हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में, जो कि सिर्फ 3 दिन दूर है किक ऑफ होने से। इंडिया की प्रिपरेशन की बात करें तो कल टीम इकट्ठा होगी हैदराबाद में, जहां के गोचीबौली स्टेडियम में पूरा टूर्नामेंट खेला जाने वाला है, जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने 15 करोड़ का खर्चा करके रिनोवेट किया है। तो अच्छी बात एक ये है कि चलो भाई, इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके भाई स्टेडियम तो आपका रिनोवेट हो गया। एंड सारे प्लेयर कल तो यहाँ पे जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मोहन बगान कल फाइनल खेल रहे दुरांत कप का। तो जो 7 प्लेयर मोहन बगान के सिलेक्ट हुए हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 सितंबर को टीम के साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। एज पर दी AFF रिपोर्ट, मनोलो मार्केस भी कल यहाँ पे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। लेट्स सी। एंड पहला मैच इंडिया का मॉरिशस के सामने है 3 सितंबर को। सीरिया ने यहाँ पे अपनी जो स्कोर है वो अनाउंसमेंट कर दी है। एंड उन्होंने भाई मुंबई सिटी FC के जो डिफेंडर है थियरर कोरोमा, उनको यहाँ पे कॉल अप दिया है। सो वो आपको इंडियन टीम के सामने खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है टूर्नामेंट, क्योंकि मनोल मार्केस के अंडर आपका पहला टूर्नामेंट है। आइडियल कंडीशन में नहीं है कि जहाँ पे आपको मतलब कुछ भी प्रिपरेशन करने का उस सेंस में टाइम नहीं मिला है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि आपको जब आप डबल रोल कर रहे हो, एक क्लब एंड कंट्री की जॉब को आप जब हैंडल कर रहे हो, तो इस तरह का आपको टाइम स्ट्रगल होता हुआ देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस ये जो पहला टूर्नामेंट है अंडर मनोल मार्केस उसमें टीम की रहती है, वो देखना काफ़ी एक एक्साइटिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो पहले मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ। तो फाइनली उनकी जो स्ट्राइकर की तलाश थी वो यहाँ पे समाप्त होती है, एंड दिमांता कोस का उन्होंने रिप्लेसमेंट फाइनली ढूंढ लिया है। हेसूस हिमेनेज 30-year-old स्पेनिश फॉरवर्ड प्लेयर को उन्होंने साइन किया है, जो कि लास्ट में ग्रीक लीग में खेल रहे थे OFI क्रीट के लिए। उससे पहले MLS में भी खेल चुके हैं। सो दैट्स द एक्साइटिंग साइनिंग फ्रॉम द केरला ब्लास्टर। एंड अगर हम उसका प्रोफाइल देखें तो ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट नंबर 9, ही इज़ ए मोर ऑफ यू कैन से कि नंबर 9 की जो आपको बिल्डअप में भी हेल्प करेगा। तो अगर ISL में वो सेटल डाउन होता है तो भाई लॉट मोर गोल्स वो केरला ब्लास्टर को दे सकता है। बट थोड़ा सा उसका इंजरी का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एंड कुछ साल पहले उसको एक सीरियस इंजरी भी हुआ था। तो देखते हैं किस तरह से वो एडजस्ट होते हैं इंडियन वेदर कंडीशन में एंड ISL में, एंड उसके बाद उनकी किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है केरला ब्लास्टर के लिए। क्या वो जो दिमांता कोस जिस तरह से पिछले 2 सीजन से केरला ब्लास्टर को हेल्प कर रहे थे, उसी तरह का क्या वो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम बैड न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है इंडिया के एंड एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट फैन बेस मांझा पड़ास की ओर से। उन्होंने एक लेटर लिखा है केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट को, जहां पे उन्होंने जिस तरह से मैनेजमेंट एट द मोमेंट वर्क कर रहा है, एंड सिर्फ 15 दिन बचे हैं नेक्स्ट सीजन के किक ऑफ होने से, एंड उससे पहले काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी क्लब के रिगार्डिंग है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, साइनिंग्स, सीजन टिकट, स्पॉन्सरशिप, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अभी भी मैनेजमेंट एक क्लियर कट आंसर लेके यहाँ पे फैन बेस के सामने नहीं आ पाया है। तो इसके कंसर्न के चलते उन्होंने लेटर लिखा है मैनेजमेंट को कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में फैंस के साथ डिटेल्स शेयर करनी चाहिए। तो हम सबको पता है कि मांझा पड़ास का जो रोल है वो केरला ब्लास्टर की मतलब परफॉर्मेंस से लेके यहाँ पे पूरी जो क्लब की अभी तक की जर्नी रही है, उसमें काफ़ी एक 12th मैन की तरह रहा है ऑनेस्टली, अगर आप बोले तो। सो लेट्स सी मैनेजमेंट इसके रिस्पॉन्स में किस तरह से आता है, एंड जो उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर जो भी एरिया के ऊपर उन्होंने कंसर्न दिखाया है उसके क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में। तो काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे सुपर लीग केरला में जिस तरह से सारी साइनिंग्स हो रही है, जिस तरह से स्पॉन्सरशिप डील मिल रही है, आप देखिए कि इंडिया के बड़े बड़े कंपनी महिंद्रा, अमूल, अदानी, ये सारे लोग यहाँ पे लीग के साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह की ब्रॉडकास्टिंग डील उनको मिली है, जिस तरह के क्लब्स का लॉन्च इवेंट में पब्लिक आ रही है, तो उससे काफ़ी सारे मतलब जो फैंस है ऑल ओवर द इंडिया वो एक्साइटेड भी है। लेकिन उनका एक साथ में ये भी कंसर्न है कि भाई ISL में ऐसा क्यों नहीं, ISL के पास अभी एट द मोमेंट टाइटल स्पॉन्सर नहीं है। ISL क्लब्स अभी स्पॉन्सर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जितने मतलब ये जो सुपर लीग केरला के जो अभी 6 फ्रेंचाइजी है, उनको जो स्पॉन्सरशिप डील मिली है क्लब लेवल पे, उतने हमारे ISL के काफ़ी सारे क्लबों के पास नहीं है। इवन केरला ब्लास्टर इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दी स्पॉन्सरशिप। सो
काफ़ी सारे फैंस के दिमाग में वो जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि भाई अगर सुपर लीग केरला एक स्टेट लेवल का इस तरह का लीग कर सकता है तो वाई नॉट ISL। तो आपको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब 2014 में ISL स्टार्ट हुआ तो सेम ही नज़ारा था, ये जो अभी सुपर लीग केरला का देख रहे हो उससे इवन आई वुड से कि उससे भी ज़्यादा था जो हाइप था और जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ एंड जिस तरह के कंपनी। तो पहले 2 सीज़न अगर आप क्या बोलते कि ISL के देखेंगे तो इसी तरह के थे। तो सुपर लीग केरला के लिए जो चैलेंज है वो एट द मोमेंट नहीं है। डेफिनेटली केरला में फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा मतलब नंबर 1 गेम है जो लोग फॉलो करते हैं। सो डेफिनेटली ये हाइप बनना था, बट आगे किस तरह से वो सस्टेनेबल करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वही सबसे बड़ा चैलेंज है लीग ऑर्गेनाइजर्स एंड फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि आपको क्लब जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है एंड ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन नहीं करोगे या फिर इंप्रूव नहीं करोगे देन धीरे धीरे जो फैन का इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली वहाँ पे कम होगा। एंड लेट्स सी व्यूअरशिप के नंबर्स किस तरह से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आगे जाके क्लब के लिए चैलेंज बन सकती है एंड ऑब्वियसली लीग के लिए भी। सो लेट होप सो कि वो ISL ने जो आगे आने वाले सालों में जो गलतियाँ की वो लेट होप सो वो ना करे एंड उसको रेक्टिफाई करके बेटर तरीके से लीग को यहाँ पे आगे अगर वो ऑर्गेनाइज करेंगे देन वो उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। बट एट द मोमेंट तो डेफिनेटली फैंस में भी काफ़ी ज़्यादा एक वो एक्साइटमेंट है कि भाई सुपर लीग केरला किस तरह से यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं चैरिटी मैच के बारे में जो कि आज होने वाला है केरला के मल्लापुरम के पायनाड स्टेडियम में, जहां पे सुपर लीग केरला की जो ऑल स्टार 11 है वो होगी एंड उसके सामने मोहम्मदन ऐसी जो वायनाड में जो ट्रेजेडी हुई थी उनके लिए AFF ने ये मैच ऑर्गेनाइज किया है। हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे भी वहां पे पहुंच चुके हैं। सो ये एक एक्साइटिंग मैच हो सकता है कि किस तरह से भाई मोहम्मदन ऐसी परफॉर्मेंस देती है अगेंस्ट सुपर लीग केरला की जो 11 है उनके सामने। उसके बाद नेक्स्ट अप बात करते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में। तो उनके जो रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मुरारीलाल लोहिया, उन्होंने रिसेंटली एक टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे उन्होंने क्लब को रिवाइव करने के अपने जो ग्रांड प्लान्स है उनके बारे में बात रखी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारा आगे आने वाले टाइम में ये प्लान है कि हम किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर रिलाई नहीं होना चाहते। हम सबको पता है कि 2020 में श्री सीमेंट आया, देन वो यहाँ पे 2 साल में बैक ऑफ कर गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल की जो CM है उन्होंने हेल्प की एंड देन इमामी को ऑन बोर्ड लाया गया क्लब को सस्टेन करने के लिए। तो जो मुरारीलाल लोहिया है उनका मानना है कि हमें इन्वेस्टर के भरोसे नहीं रहना, इतना बड़ा क्लब है, इतने बड़ा फैन बेस है, तो एक पब्लिक फंड क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है एंड उसके थ्रू क्लब को रन करना चाहते हैं ताकि किसी भी यहाँ पे इन्वेस्टर के ऊपर उनको रिलाई ना करना पड़े। दूसरा उन्होंने बोला कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ का जो फाउंडेशन जिस तरह से एकेडमी वो ऑपरेट कर रहा है कि जहाँ पे मल्टी स्पोर्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं एंड उसका यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उसी तरह का प्लान उनका ईस्ट बंगाल में भी इस तरह का एक एकेडमी स्टार्ट करने का है। तो काफ़ी सारा उन्होंने अपने विजन के बारे में बताया कि किस तरह से भाई ईस्ट बंगाल को फिर से वो ग्लोरी डेज, फिर से वो जो उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है वो वापस दिलानी है एंड किस तरह से क्लब को रिवाइव करना है। तो ये सारे प्लान उन्होंने शेयर किए हैं। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं जमशेदपुर FC के बारे में। जो उन्होंने भाई एक लोकल टैलेंट समीर मुर्मू, जिसको आपने संतोष ट्रॉफी में खेलते हुए देखा होगा एंड उसके अलावा आर्मी रेड के लिए भी वो खेल रहे थे, तो उनको यहाँ पे साइन कर लिया है। 22 ईयर ओल्ड फॉरवर्ड जो कि प्रॉमिसिंग टैलेंट है। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग, लोकल प्लेयर भी है। सो एक वो कनेक्ट भी क्लब के साथ बनता है। एंड लास्ट में बात करते हैं बांदोदकर ट्रॉफी के बारे में। तो वहाँ पे शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया गया है, शेड्यूल में नहीं बेसिकली स्टेडियम में चेंज किया गया है, क्योंकि काफ़ी हेवी बारिश की वजह से जो फतोडा का जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है एंड लगातार आप उसके ऊपर मैचेस खेल रहे हैं। तो इसके चलते 2 मैचेस को शिफ्ट कर दिया गया है डेम्पो का जो एकेडमी ग्राउंड है वहाँ पे, तो ताकि थोड़ा सा पिच के ऊपर टोल कम आए एंड जो सेमीफाइनल एंड फाइनल है उसमें यहाँ पे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कोचिस ने भी ये कंप्लेंट की थी। अगर आप देखिए FC गोवा के मनोलो मार्केस एंड ब्रिस्बेन रोड FC के जो मैनेजर है उन्होंने भी बोला था कि इतने ज़्यादा कम टाइम पे इतने ज़्यादा मैचेस खेलने से डेफिनेटली पिच के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टोल आ रहा है। सो ये शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।